नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी नई और पुरानी जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मैंने वो सभी जल विद्युत परियोजना इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत की शुरुआत चंबा के राजा भूरी सिंह ने की थी 1908 ईस्वी में, और वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका गठन 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में करा गया था। आईएमपी पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव किब्बर है, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का गठन 2001 में किया गया था, और हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता है 23,000 मेगावाट। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है सतलुज नदी में। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं, क्लेरिकल 2018 के पेपर में भी देखा था, और अलाइड सर्विस प्री 2009 के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो वो है 23,000 मेगावाट। तो इसके बारे में हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदी है: यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब। तो यमुना नदी की क्षमता है 817 मेगावाट, और सतलुज की है 10,361 मेगावाट, और उसके बाद व्यास नदी 5,357 मेगावाट की क्षमता है व्यास नदी की, और उसके बाद है रावी, जिसकी क्षमता है 2,958 मेगावाट। उसके बाद है चिनाब, जिसकी क्षमता है 2,973 मेगावाट। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में नाले और खड्ड है, उनसे भी 534 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यहाँ से इन सबको प्लस करके 23,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो इनको भी हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या पता चलता है आजकल क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए। क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि व्यास नदी की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि 5,357 मेगावाट व्यास नदी की जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी हमने ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है हिमाचल प्रदेश की पूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं। फ्रेंड्स, हमें इस स्लाइड में हर एक पॉइंट पे फोकस करना है। तो गिरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है, और गिरी परियोजना का कार्य 1964 में शुरू हुआ था। गिरी परियोजना सिरमौर में गिरी नदी पर निर्मित है, और इसकी क्षमता है 60 मेगावाट। सभी पॉइंट्स आईएमपी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट परियोजना है भावा जल विद्युत परियोजना, जिसे संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, और ये परियोजना किन्नौर के भावा खड्ड, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है, इस नदी पर बनी है, और इस परियोजना की क्षमता 120 मेगावाट है। और ये परियोजना 1989 में बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट है लारजी परियोजना। लारजी परियोजना ये हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और इसकी क्षमता 126 मेगावाट है, और ये परियोजना कुल्लू के व्यास नदी पर बनी हुई है। उसके बाद है बस्ती परियोजना। बस्ती परियोजना मंडी में व्यास नदी पर बनाई गई है, और इसकी क्षमता 60 मेगावाट है। उसके बाद नेक्स्ट है थिरोट परियोजना। थिरोट परियोजना लाहौल स्पीति के थिरोट गाँव में स्थित है। ये परियोजना चिनाब की सहायक नदी थिरोट नाला पर बनी है, और इसकी क्षमता 4.50 मेगावाट है। उसके बाद है बिनवा परियोजना। बिनवा परियोजना कांगड़ा के बैजनाथ में बानू खड्ड, जो कि व्यास की सहायक नदी है, इस पर बनाई गई है, और इस परियोजना की क्षमता 6 मेगावाट है। उसके बाद है धानवी परियोजना। धानवी परियोजना शिमला जिले के ज्यूरी में धानवी खड्ड, जो कि सतलुज की सहायक नदी है, इस पर बनाई गई है, और इस परियोजना की क्षमता 22.5 मेगावाट है। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है होली परियोजना। होली परियोजना चंबा के भरमौर में रावी नदी पर बनाई गई है, और इस परियोजना की क्षमता है 3 मेगावाट।
मेगावाट। और नेक्स्ट परियोजना है गज परियोजना। गज परियोजना कांगड़ा जिले के गजवा लियोड़ खड्ड पर बनाई गई है और इस परियोजना की क्षमता है 10.25 मेगावाट। उसके बाद है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना शिमला जिले के चीड़ गांव में आंध्रा नदी, जो कि पब्बर की सहायक नदी है, इस नदी पर बनाया गया है और आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट की ये परियोजना है। उसके बाद है बनेर परियोजना। बनेर परियोजना कांगड़ा जिले में बनेर खड्ड पर बनाई गई है और इस परियोजना की क्षमता 12 मेगावाट है। अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं। मल्लाना परियोजना और वास्पा परियोजना ये निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। मल्लाना परियोजना कुल्लू में स्थित है और ये परियोजना सतलुज की सहायक नदी मल्लाना पर बनी है और इस परियोजना की क्षमता है 86 मेगावाट। उसके बाद है बास्पा परियोजना। बास्पा परियोजना किन्नौर में स्थित है और ये परियोजना किन्नौर में सतलुज की सहायक नदी वास्पा पर बनी है और इस परियोजना की क्षमता है 300 मेगावाट। इसके बाद इस स्लाइड में हम उन परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें केंद्र राज्य की हेल्प से जो परियोजनाएं बनाई गई थी। सबसे पहले है शानन परियोजना। शानन परियोजना की क्षमता 110 मेगावाट है और ये परियोजना पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है। और शानन परियोजना मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत परियोजना है जो कि 1932 में व्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी और जिसे ऊहल खड्ड भी कहा जाता है। उसके बाद है यमुना परियोजना। यमुना परियोजना सिरमौर में स्थित है और ये परियोजना उत्तराखंड के सहयोग से यमुना नदी पर बनाया गया है जिसकी क्षमता है 131.57 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना की क्षमता 1325 मेगावाट है और ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर 1963 में बनकर तैयार हुई थी। भाखड़ा परियोजना 226 मीटर ऊंची बांध के द्वारा बनाया गया है जिसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना 396 मेगावाट वाली ये परियोजना कांगड़ा में व्यास नदी पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट वाली परियोजना है और इस परियोजना को किन्नौर में SJVNL ने बनाया है और इसके अलावा मोस्ट IMP पॉइंट कि इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है, किसे नाथपा झाकड़ी परियोजना को। उसके बाद है चमेरा वन परियोजना। चमेरा वन परियोजना रावी नदी पर चंबा में ये परियोजना NHPC द्वारा बनाया गया है और ये चमेरा वन परियोजना 1994 ईस्वी में बनाई गई थी जिसकी क्षमता है 540 मेगावाट। उसके बाद है चमेरा 2 परियोजना। चमेरा 2 परियोजना भी रावी नदी पर बनाई गई है। चमेरा 2 भी चंबा में स्थित है और इसे भी NHPC द्वारा 2004 में बनाया गया था और इसकी क्षमता है 300 मेगावाट। चमेरा 1 और 2 में ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही परियोजना रावी नदी पर बनाया गया है चंबा में और इन दोनों को चमेरा 1 और चमेरा 2 को NHPC द्वारा बनाया गया था। चमेरा 1 1994 में बनाई गई थी और चमेरा 2 परियोजना 2004 में बनाई गई थी और इनकी क्षमता भी अलग अलग है। चमेरा 1 की क्षमता है 540 मेगावाट और चमेरा 2 की क्षमता है 300 मेगावाट, तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है बेरासियुल परियोजना। बेरासियुल परियोजना को भी NHPC ने 1981 ईस्वी में चंबा जिले में बेरासियुल खड्ड पर बनाया था जो कि रावी नदी की सहायक नदी है और इस परियोजना की क्षमता 180 मेगावाट है। उसके बाद है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना 396 मेगावाट वाली ये परियोजना कांगड़ा में व्यास नदी पर बनाया गया है जिसे बनाया था भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने, मतलब BBMB द्वारा निर्मित है। उसके बाद है देहर परियोजना। देहर परियोजना 990 मेगावाट वाली ये परियोजना भी कांगड़ा के देहर खड्ड में स्थित है। देहर परियोजना को भी BBMB द्वारा बनाया गया था जिसे हम भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इस स्लाइड में हम उन सभी नई परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में कुछ समय में बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब नई परियोजनाएं बनी हैं तो चांसेस थोड़ा ज्यादा बनता है कि इन नई परियोजनाओं से क्वेश्चंस आने के। इसीलिए
मैंने सभी परियोजनाओं को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो नई परियोजनाएं हैं, चाहे वो पुरानी परियोजनाएं हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं कोल बांध परियोजना की। कोल बांध को एनएचपीसी के द्वारा रूस की सहायता से बनाया गया है और ये 800 मेगावाट की परियोजना है। कोल बांध परियोजना बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। उसके बाद है करछम बांगतू परियोजना। करछम बांगतू परियोजना 1000 मेगावाट वाली ये परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है और ये परियोजना सतलुज नदी पर जेपी इंडस्ट्री द्वारा, जो कि एक निजी कंपनी है, तो इस कंपनी की ये करछम बांगतू परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद है सेंज परियोजना। सेंज परियोजना 100 मेगावाट वाली ये परियोजना कुल्लू जिले में एनएचपीसी द्वारा बनाई गई है, जो कि व्यास की सहायक नदी सेंज पर स्थित है। उसके बाद है कासांग परियोजना। कासांग परियोजना भी किन्नौर जिले में स्थित है और ये किन्नौर जिले के कासांग खड्ड, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है, इस पर बनाया गया है और कासांग परियोजना की क्षमता है 243 मेगावाट। उसके बाद है सोंगटोंग करछम परियोजना। सोंगटोंग करछम परियोजना और शोंगटोंग परियोजना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोंगटोंग करछम परियोजना ये स्थित है किन्नौर में और जो शोंगटोंग परियोजना है वो स्थित है लोहल में। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों नाम सेम होने की वजह से डिफरेंस में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोंगटोंग करछम परियोजना के बारे में, जिसकी क्षमता है 402 मेगावाट और ये परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। उसके बाद है ऊहल 3 परियोजना। ऊहल 3 परियोजना 100 मेगावाट वाली ये परियोजना मंडी जिले के ऊहल खड्ड पर इसका निर्माण किया गया है, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है स्वार कुंडू परियोजना। स्वार कुंडू परियोजना ये परियोजना शिमला जिले के पब्बर नदी की सहायक नदी स्वार कुंडू पर निर्मित है। उसके बाद ऊहल 2 परियोजना। ऊहल 2 परियोजना मंडी जिले में ये परियोजना बनाई गई है, जो कि व्यास नदी की सहायक नदी ऊहल नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है और इसकी क्षमता है 70 मेगावाट। उसके बाद है अलियन दुहंगन परियोजना। अलियन दुहंगन परियोजना कुल्लू में व्यास नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। इसकी क्षमता है 192 मेगावाट। उसके बाद है रोंगटोंग परियोजना। ये अभी मैं जो डिस्कस कर रही थी सोंगटोंग और रोंगटोंग में, सोंगटोंग का बता दिया मैंने, किन्नौर में स्थित है और जिसकी क्षमता है 402 मेगावाट। और अब हम बात कर रहे हैं रोंगटोंग परियोजना की। रोंगटोंग परियोजना है लाहौल स्पीति में और इसकी क्षमता है 2 मेगावाट और ये स्थित है रोंगटोंग नाला में, जो कि स्पीति नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है रामपुर परियोजना। रामपुर परियोजना शिमला जिले में सतलुज नदी पर यह परियोजना SJVNL द्वारा बनाया गया है, जिसे हम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं और इसकी क्षमता है 412 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है धमुराठी सुंडा परियोजना। ये परियोजना शिमला जिले में पब्बर नदी पर निजी क्षेत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये 70 मेगावाट वाली ये परियोजना स्वीडन की सहायता से निर्मित है। उसके बाद है रावली परियोजना। रावली परियोजना 500 मेगावाट वाली ये परियोजना चंबा में स्थित है, जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है। उसके बाद है टीडोंग परियोजना। टीडोंग परियोजना की क्षमता 10 मेगावाट है और ये परियोजना किन्नौर के सतलुज नदी पर निर्मित है। तो ये बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो हाल ही में बनाई गई हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट परियोजनाएं हैं हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ ले, तो इसीलिए मैंने सभी परियोजनाओं को ऐड किया है। उसके बाद है हिबरा चमेरा 3 परियोजना। ये परियोजना 260 मेगावाट वाली परियोजना है और हिबरा चमेरा 3 परियोजना स्थित है चंबा में और ये परियोजना रावी नदी पर NHPC द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट परियोजना है सेली परियोजना। सेली परियोजना 454 मेगावाट वाली ये परियोजना चंबा में स्थित है और चिनाब नदी पर निर्मित है। उसके बाद है मलाणा 2 परियोजना। मलाणा 2 परियोजना 100 मेगावाट वाली ये परियोजना कुल्लू जिले में स्थित है, जो कि व्यास नदी पर निर्मित है। उसके बाद है हड़सर परियोजना। हड़सर परियोजना 60 मेगावाट वाली ये परियोजना चंबा में स्थित है और रावी नदी पर निर्मित है। उसके बाद है भरमौर परियोजना। 45 मेगावाट वाली ये परियोजना स्थित है चंबा में, जो कि रावी नदी पर निर्मित है। उसके बाद है जंगी थोपन परियोजना।
ये परियोजना 960 मेगावाट की ये परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है, जो कि सतलुज नदी पर निर्मित है। उसके बाद है झांगो यांगटांग परियोजना। ये परियोजना 140 मेगावाट की है और सतलुज नदी पर ये निर्मित है। उसके बाद है रुकटी परियोजना, जो कि 1.5 मेगावाट की ये परियोजना है और ये भी स्थित है किन्नौर में और ये परियोजना बनाई गई है सतलुज नदी पर। उसके बाद है मनछेत्री परियोजना। मनछेत्री परियोजना 100 मेगावाट की ये परियोजना है और ये परियोजना चंबा में रावी नदी पर निर्मित है। उसके बाद है चिड़गांव मंझगांव परियोजना। ये परियोजना 46 मेगावाट की परियोजना है, जो कि शिमला जिले में आंध्रा नदी पर निर्मित है। उसके बाद है बुद्धिल परियोजना। ये परियोजना 70 मेगावाट की परियोजना है, जो कि स्थित है चंबा जिले में और ये रावी की सहायक नदी बुद्धिल पर निर्मित है। उसके बाद है खाव परियोजना, जो कि 1020 मेगावाट की ये परियोजना है। खाव परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है, जो सतलुज नदी पर निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है रेणुका परियोजना, जिसे परशुराम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये परियोजना 40 मेगावाट की है और ये परियोजना सिरमौर जिले में गिरी बांटा नदी पर निर्मित है। उसके बाद है पटकरी परियोजना। पटकरी परियोजना 16 मेगावाट वाली ये परियोजना मंडी के व्यास की सहायक नदी पटकरी में निर्मित है। उसके बाद है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता है 2051 मेगावाट। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके अलावा पार्वती परियोजना कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदी पार्वती नदी पर बनाई गई है NHPC के द्वारा। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के अलावा 4 और राज्यों के सहयोग से बनाया गया है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, फिर गुजरात व हरियाणा, इन सभी के सहयोग से पार्वती परियोजना को बनाया गया है और पार्वती परियोजना का 15% हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है और पार्वती परियोजना का सबसे अधिक लागत राजस्थान उठा रहा है। इसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये हिमाचल प्रदेश के सभी नए और पुराने परियोजनाओं के बारे में मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे कोई भी पॉइंट्स छूटे ना। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में पंचवर्षीय योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।